आपके अगेंस्ट में अगर किसी ने झूठी एफआईआर कर दी है तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में एक ऐसा जजमेंट आया है जिसमें यह ऑर्डर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी झूठे एफआईआर हैं उन्हें खत्म किया जाए। और हम जिस जजमेंट की बात आप सब लोगों से करने वाले हैं उसे अगर आप सही से समझेंगे, इसके बाद अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो एफआईआर चाहे आपकी पत्नी ने किया हो, चाहे आपके मालिक ने किया हो, आपके एम्प्लॉय ने किया हो या एम्प्लॉयर ने किया हो या आपके पड़ोसी ने किया हो, उन लोगों के द्वारा की गई झूठी एफआईआर आप खत्म करा सकते हैं और आप उस झूठी एफआईआर से बाहर निकल सकते हैं। आप सभी लोगों को बताते हैं कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें राइट मिलने चाहिए, कोई भी अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं करना चाहता है और जब राइट मिल जाते हैं फिर वही व्यक्ति जिन्हें राइट मिलते हैं वो लोग उनका बहुत ही ज्यादा मिसयूज यानी कि दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और जो राइट व्यक्तियों को दिए गए हैं उन राइट्स का जब लोग मिसयूज करते हैं तो उसके अंतर्गत लोग झूठी एफआईआर भी करा देते हैं। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर होती है तो उसे बहुत ही ज्यादा हैरास होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को लेकर के बोझ बढ़ गया है। और जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है उसका सम्मान भी कम हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कोर्ट के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि लाखों में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। उसमें अगर झूठे एफआईआर भी दर्ज होते रहे, वो भी केसेस बढ़ते रहे, तो उनका भी बिना किसी कारण के फर्जी का बोझ कोर्ट के ऊपर बढ़ता रहेगा। इन्हीं सारी चीजों को देख करके ये विचार किया गया है, ये आदेश आया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर कराता भी है तो उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, कोर्ट तक ये केसेस नहीं आने चाहिए। तो ये जो जजमेंट है जिसमें ये बातें कही गई हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों को सुनना और समझना, जिससे कि अगर आपके ऊपर भी झूठी एफआईआर किसी ने करा दी है तो आप भी इस जजमेंट के सहारे न्याय प्राप्त कर सकें। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने झूठी एफआईआर को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें ये बात जो कही है, सबसे पहली बात ये कही है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जहां पर आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आप वहां के हाई कोर्ट में जा करके एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं, यानी कि खत्म करा सकते हैं। तो इसमें पहला जो तरीका है वो ये है कि अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप हाई कोर्ट जा करके सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं, क्वेश्चन एप्लीकेशन दे करके। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि 1 जुलाई के बाद से नया कानून लागू हो गया है, जो कि सीआरपीसी की धारा जो 482 थी, अब अगर कोई व्यक्ति एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन डालता है तो उसे बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 का प्रयोग करना होगा।